आज हम पार्ट एक रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। यह वर्कशीट 5 है जो शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के लिए दी गई है। उसका हल हम आपको समझा रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक के अंदर उपस्थित तत्व या आयन आपस में एक दूसरे का स्थान परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। केवल यह तभी संभव है जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का विस्थापन करे, क्योंकि कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व का उसके यौगिक से विस्थापन नहीं कर सकता। यहाँ हम देखें तो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो A + BC = B + AC। यहाँ पर A एक तत्व है जो अधिक क्रियाशील तत्व है, जबकि B कम क्रियाशील तत्व है जो B C के साथ एक यौगिक बना रहा है। ये B A के आने के कारण अपना स्थान छोड़ देता है और AC यौगिक बन जाता है, B वहाँ से विस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ दो अभिक्रिया आपको उदाहरण के रूप में दर्शाई गई हैं। पहली है Fe आयरन, जो लोहा होता है, सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, जिसकी क्रिया कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ कराई जाती है। तो आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट का जलीय विलयन बन जाता है। इसी प्रकार लेड, जो शीशा Pb है, ये कॉपर क्लोराइड के जलीय विलयन में अभिक्रिया करता है तो कॉपर को मुक्त कर देता है और लेड क्लोराइड बना देता है। यहाँ हम विशेष बात यह है कि विस्थापन अभिक्रिया में यौगिक से एक समूह का विस्थापन हो रहा है, अर्थात विस्थापन एक ही प्रकार से हो रहा है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के विषय में पढ़ेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों यौगिकों के बीच के आयनों में आदान प्रदान होकर नए उत्पाद बनते हैं, अर्थात दोनों यौगिकों के जो आयन होते हैं उनमें आपस में परिवर्तन हो जाता है और नए उत्पाद बन जाते हैं। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अवक्षेपण बने ये आवश्यक नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो AB एक यौगिक है जो CD यौगिक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। इस अभिक्रिया में A D से जुड़कर एक बार विस्थापन हो जाता है, जबकि C जो है उस B से जुड़कर दो बार विस्थापन दिखाता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का अभिक्रिया कराई है, जिसमें सोडियम सल्फेट से सल्फेट समूह बेरियम के साथ जुड़कर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना लेता है, जबकि क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ जुड़कर सोडियम क्लोराइड बना लेता है। इस प्रकार हमने देखा कि विस्थापन अभिक्रियाएं में मुख्य रूप से पदार्थों का या समूहों का या आयनों का विस्थापन होता है। उनमें अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए विस्थापन अभिक्रिया में सदैव अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या बराबर ही गए हैं, जिनको हम अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचानिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि दोनों यौगिकों के दोनों आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर पहले उदाहरण में देखें तो KCl PbI2 के साथ अभिक्रिया करके KI और PbCl2 बना। इसमें देखें तो पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और लेड आयोडाइड की जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान दोनों में होता है और पोटेशियम आयोडाइड और लेड क्लोराइड बन जाता है। ये वास्तव में एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया में देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, संयोजन अभिक्रिया है, अतः यह द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तीसरी की बात करें तो यहाँ मैथेन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। ये भी
द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा। यहाँ केवल पहली अभिक्रिया है जो पोटेशियम क्लोराइड और लेड आयोडाइड की अभिक्रिया है, वही एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, अर्थात इसका आंसर केवल फर्स्ट ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या होगा जब बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है? इस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखिए। जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो बेरियम जो क्लोराइड है वो एल्यूमिनियम सल्फेट में से सल्फेट को विस्थापित कर उसके साथ जुड़ जाता है और बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षय प्राप्त हो जाता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है। इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अवक्षेप बनता है और यह एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के समीकरण हमने अगले पेज पे दिए, जो वीडियो के अंत में आपको दिखाई देगी। तीसरा है, निम्नलिखित दो अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? तो अंतर की अगर हम बात करें तो पहली अभिक्रिया को देखें तो AgNO3 प्लस HCl इक्वल टू AgCl प्लस HNO3 बना रहा है। इस अभिक्रिया में देखें तो दोनों यौगिकों यानी दोनों अभिकारकों के आयनों में परिवर्तन हो रहा है और नए उत्पाद बन रहे हैं, इसलिए यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जबकि दूसरी अभिक्रिया को हम देखें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। इस अभिक्रिया में हम देखें तो केवल मैग्नीशियम के द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है। ये एकल विस्थापन या केवल विस्थापन अभिक्रिया है। चौथा, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन है, यदि लोहे की कीलों को कुछ देर तक कॉपर के विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं आपको। लोहे की कीलों का रंग भूरा हो जाता है, बी लोहे की कीलें अप्रभावित रहती हैं, तीसरा भूरे रंग की गैस निकलती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसका पहला ऑप्शन लोहे की कीलों का रंग भूरा हो जाता है सही है। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल में भी जब किया था तो कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में हम कुछ आल्पिनिया की कीलों को डालते हैं तो कुछ समय पश्चात आल्पिनों के ऊपर भूरा रंग जमा हो जाता है, जो कॉपर विस्थापित होने के कारण होता है। अतः इसका पहला ऑप्शन लोहे की कीलों का रंग भूरा हो जाता है, ये सही है। यह तीसरे क्वेश्चन की समीकरण है जो हम वहाँ नहीं लिख पाए थे। BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू BaSO4 प्लस AlCl3। यहाँ बेरियम सल्फेट BaSO4 एक अवक्षय के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रकार हमने आज शिक्षा विभाग द्वारा दी गई वर्कशीट 5 का हल किया। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और कुछ समस्या हो तो भी आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे आगे वाले इसी तरह के एजुकेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।